हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए पीजे फाइनल ईयर का फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है। सर्वप्रथम आपको गूगल पे univiraj.org सर्च करना है। जैसे आप ये सर्च करोगे आपको यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर आप लॉगिन हो जाते हो। यहाँ से आपके फिल एग्ज़ाम फॉर्म 2024 पे क्लिक करना होता है। जैसे आप फिल एग्ज़ाम फॉर्म 2024 पे क्लिक करोगे यूनिवर्सिटी की मेन साइट पर लॉगिन हो जाते हो। जैसे आप यूनिवर्सिटी के मेन साइट पे लॉगिन होते हो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के लिए अपना एबीसी आईडी यहाँ पे डालोगे, देन पहचान गेट डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट डिटेल पे क्लिक करोगे अपनी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाती है। जैसे ही अपनी डिटेल ओपन हो जाती है कुछ डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होती है। देन पश्चात आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे भरना होता है। देन पश्चात अपना पिताजी का नाम, उसके बाद में आपको अपना माता का नाम यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे ही आप ये डिटेल फिलअप करोगे देन पश्चात आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें फिलअप करनी होती है। जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करोगे, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के पश्चात नेक्स्ट ऑप्शन का आपको मिलेगा यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने का। देन पश्चात आपको अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपना जेंडर सेलेक्ट करते हो देन पश्चात आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको जैसे ही आप फिलअप करोगे देन पश्चात आपको अपना ईमेल आईडी कंफर्मेशन करनी है। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करोगे, ईमेल आईडी फिलअप करने के पश्चात आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे ही आप अपना आधार नंबर इसमें फिलअप करोगे, आधार नंबर फिलअप करने के पश्चात आपको अपना फ़ोटो साइन अपलोड करना होता है। फ़ोटो साइन के लिए आपको जिप फाइल में ऑनलाइन करना होता है। इसके लिए आप गूगल पे जेपीजी टू जिप लिखोगे। जैसे ही आप ये सर्च करोगे, जैसे ही आपको मेन साइट पे ओपन होने के बाद में आपको जेपीजी टू जिप फाइल में आपको कन्वर्ट करना होगा फ़ोटो साइन को। जैसे आप कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट करने के बाद में उनको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसी मेन साइट पे आपको फिर से आना होता है और अपना फ़ोटो साइन अपलोड करना होता है। फ़ोटो साइन जैसे ही आप अपलोड इसमें करोगे, अपलोड करने के पश्चात आपको टर्म एंड एग्री कंडीशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप टर्म एंड एग्री कंडीशन पर क्लिक करोगे देन पश्चात आपको सबमिट पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप अपना सबमिट पे क्लिक करोगे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है और देन पश्चात उसे कॉपी कर लेना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना होता है और लॉगिन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करने के लिए आप ओपन होते हैं यूनिवर्सिटी की मेन साइट फिर से ओपन हो जाती है और अपनी डिटेल एक बार फोटो साइन मैच कर लेना है। देन पश्चात आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो देन पश्चात आपको अपनी यूजी पीजी सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये सेलेक्ट करते हो देन पश्चात आपको फैसिलिटी टाइप में आपको एमए प्रीवियस सेलेक्ट कर लेनी। मैं यहाँ पे एमए प्रीवियस फाइनल ईयर का फॉर्म भर के फिल कर बताने वाला हूँ। देन पश्चात आपको बैंक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो प्रोसेस पे क्लिक करना होता है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे देन पश्चात आपको कुछ डिटेल और फिलअप करनी होती है। जैसे अपना यहाँ पे लास्ट ईयर का रोल नंबर और ईयर सेलेक्ट कर लेना है। देन पश्चात आपको प्रोसेस पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे यूनिवर्सिटी की कुछ डिटेल और फिलअप करनी होती है। सर्वप्रथम अपना नाम फिलअप करना होता है। देन पश्चात आपका हिंदी में नाम भी यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे आप अपना प्रथम नाम यहाँ पे सेलेक्ट करते हो देन पश्चात अपना हिंदी में नाम यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे ही आप ये फिलअप करोगे देन पश्चात अपना पिता का नाम यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे यहाँ पे अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में फिलअप करना है देन पश्चात आपको अपना हिंदी में यहाँ पे पिता का नाम फिलअप करना होता है। जैसे आप ये डिटेल यहाँ पे फिलअप करोगे, फिलअप करने के पश्चात आपको अपनी माता का नाम उसी प्रकार से इंग्लिश में फिलअप करना होता है। देन पश्चात यहाँ पे हिंदी में फिलअप करना होता है। जैसे आप ये डिटेल आप यहाँ पे फिलअप करोगे, फिलअप करने के पश्चात आपको अपना नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जाते हो जेंडर सेलेक्ट करने का। जैसे आप ये डिटेल फिलअप करोगे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप जेंडर सेलेक्ट करते हो देन पश्चात आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो देन पश्चात आपको अपना मीडियम कौन सा आप हिंदी या इंग्लिश से आप अपना करना चाहते हो। देन पश्चात अपना फिजिकल टाइप, देन पश्चात आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप ये डिटेल आप यहाँ पे फिलअप करते हो देन पश्चात आपको अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे आप अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करोगे, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करने के पश्चात आपको अपना एड्रेस फिलअप के बाद में अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना होता है। देन पश्चात आपको अपना जैसे ही आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करोगे देन पश्चात आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हो देन पश्चात आपको अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे आप ये डिटेल यहाँ पे फिलअप करते हो देन पश्चात आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करोगे आपको व्हाट्सअप से सहमति के लिए आपको यस या नो पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आपको यस पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ
देन पश्चात आपको अपनी रजिस्टर मेल आईडी यहाँ पे फिलअप करनी होती है। जैसे आप अपनी यहाँ पे मेल आईडी यहाँ पे फिलअप करोगे, मेल आईडी फिलअप करने के पश्चात आपको नेक्स्ट ऑप्शन कुछ नज़र आएगा एनरोलमेंट का। एनरोलमेंट यदि आपके पास ऑलरेडी है तो आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे, यस पे क्लिक करने के पश्चात आपको अपनी ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप ईयर सेलेक्ट करते हो देन पश्चात आपको अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। देन पश्चात आपको एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। देन पश्चात अपनी कॉलेज सेलेक्ट कर लेनी है और देन पश्चात लास्ट ईयर की यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी है। सर्वप्रथम अपना रोल नंबर, देन पश्चात मैक्सिमम जो प्राप्त अंक है वो यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। देन आपको प्राप्त अंक कितने उसमें प्राप्त हुए वो सेलेक्ट करना है। देन पश्चात अपनी परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक फिलअप हो जाती है। देन पश्चात आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लास्ट ईयर में आपके पास थे वो यहाँ पे फिलअप करने हैं। जैसे आप अपने यहाँ पे फिलअप करोगे BA BSc MCOM के यहाँ पे अपना सब्जेक्ट यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे डालोगे आपको अपनी ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप अपनी यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करोगे देन पश्चात आपको अपना रिजल्ट टाइप में आपको प्रथम या द्वितीय या सेकंड या थर्ड वो जो आप उसी से उत्तीर्ण हुए हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये डिटेल सेलेक्ट करोगे देन पश्चात आपको यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। सब्जेक्ट में यहाँ पे कंपलसरी जो सब्जेक्ट आपके पास फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, प्रीवियस में आ रहे हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। देन पश्चात आपको नेक्स्ट एंड प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे ये सेलेक्ट करोगे प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लिया है तो इस पर ऑलरेडी सेलेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप फिलअप करोगे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हो, आपको कंफर्म डिटेल यहाँ पे कर लेनी है। देन पश्चात आपका मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे नेट बैंक, डेबिट, क्रेडिट, UPI में किसी से भी यहाँ पे आप अपना पेमेंट काट सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्रेडिट पे यहाँ पे अपना टोकन जनरेट करने वाला हूँ। सर्वप्रथम मैं मेरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन पश्चात प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। देन पश्चात आपको क्रेडिट टाइप में आपको अपना यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर लेना है। देन पश्चात आपको कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे ये डिटेल आप फिलअप करोगे देन पश्चात कार्ड होल्डर में अपने नंबर यहाँ पे डालना है। देन पश्चात आपको ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। एक्सपायरी यहाँ पे जो कार्ड की होती है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप ये डिटेल फिलअप करोगे देन पश्चात आपको CV कार्ड में CV नंबर होता है वो यहाँ पे फिलअप करना होता है। देन पश्चात आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे रजिस्टर मोबाइल पे OTP प्राप्त होगा। OTP फिलअप करने के पश्चात प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे फिलअप करोगे प्रिंट आउट आपको प्राप्त हो जाता है, उसे प्रिंट कर लेना है। देन पश्चात कंप्लीट प्रिंट आउट आपको हार्ड कॉपी निकालने के लिए उसी वेबसाइट यूनिवर्सिटी के भी जाना होता है। देन पश्चात आपको अपना फिलअप 2024 में जैसे ही आप क्लिक करोगे अपना रजिस्टर ID पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना है। देन पश्चात लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर लॉगिन पे क्लिक करोगे देन पश्चात आपको अपना यहाँ पे प्रिंट आउट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से अपना प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट आउट यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। इस प्रकार आप किसी का भी फॉर्म MA MSc MCOM का भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।